हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कन्वर्जन लेकर के आया हूं एंड आई होप कि आप उस कन्वर्जन को समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए लेट्स गो टू लर्न ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़ा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए हेडिंग है हाउ विल यू कन्वर्ट, मतलब कन्वर्जेंस। तो आपको क्वेश्चन के रूप में भी आता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे बेस्ट ये जो मेथड है वो कन्वर्जन ही है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में, इसमें क्या क्या मेथड्स इन्वॉल्व होता है। तो बेटर है हम थ्रू एग्जांपल करेंगे। जो रूल्स है उसको हम थ्रू एग्जांपल डिस्कशन के थ्रू हम उस रूल्स पर हम बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, एक और जो हमारे पास है कन्वर्जन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इथानोइक एसिड टू मिथेनामाइन, वेरी फेमस। और इस कन्वर्जन को अगर आप सीख लेते हो तो आई होप आपको बहुत ही क्या बोला जाएगा, नॉलेज इंक्रीज करेगा अबाउट ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस। देखिए पहले सेम टेक्निक, इथेनोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, मिथेनामाइन है। पहले इनको हम फॉर्मूला में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं जरा देखिए, CH3COOH और कन्वर्ट करना है CH3NH2। ये हो गया आपको इथानोइक एसिड और ये हो गया आपको मिथेनामाइन। फिर कन्वर्जन में यहां पर रूल्स में आइए, कितने कार्बन इसके पास है, 2 कार्बन है। इसके पास कितने कार्बन है, 1 है, यानी 2 से 1 कार्बन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीज। उसके पहले मैं सिखाया था इंक्रीज का, यहां पर कार्बन चेन डिक्रीज कर गया। फिर फंक्शनल ग्रुप यहां पर COOH है, कार्बोक्सिलिक, और यहां पर है एमाइन। क्लियर द पॉइंट। तो कैसे हम इस कन्वर्जन को करेंगे। देखिए, इस कन्वर्जन को करने के लिए आपके पास 2 रिएक्शन का नॉलेज होना चाहिए। नंबर 1, कार्बोक्सिलिक एसिड से देखिए एमाइड बना है, इस रिएक्शन को जानना चाहिए। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, कहीं पर भी मिले, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ NH3 के साथ हीट करो, CH3CONH2 प्लस वाटर निकल जाता है। यानी ये जो मॉलिक्यूल बना एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना ये जानना। फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विथ अमोनिया, इट फॉर्म्स CH3CONH2, एमाइड बन गया। और दूसरा रिएक्शन है एमाइड से आगे RCONH2, Br2NOH, आपके दिमाग में आना चाहिए। ये वेरी फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है कार्बन चेन इंक्रीज करने के लिए। एमाइड बनाइए और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का यूज कीजिए। तो देखिए Br2NOH से RNH2 हो गया, यहां पर ये जो C है वो चला गया, फिर बैलेंस्ड इक्वेशन में मिलेगा। मेन आपको ये ध्यान देना है कि ये कार्बन जो था खत्म हो गया, यानी 1 कार्बन एटम डिक्रीज कर गया। अब इन दोनों रिएक्शन का हम इसमें यूज करेंगे, आप भी कर सकते हैं। आप इसको अमोनिया लिखे यहां पर NH3 और हीट, डेल्टा का मतलब हीट। तो देखिए क्या बना,
हमने स्ट्रक्चर लिखा है, आप इसे समझे। CH3CO हो गया ये। यहां पर OH की जगह पर आप लिख देंगे NH2। ये बन गया आपको क्या बना, एसिटामाइड या इथेनामाइड। इथेनामाइड कॉमन नेम इसी का है एसिटामाइड। क्लियर है। अब हम तो कन्वर्जन में जा रहे हैं, तो अब यहां से देखिए इस रिएक्शन का एमाइड बन गया, तो Br2NO सामने आपको दिखाई दे रहा है। हम डायरेक्ट यहां से हवाई जहाज पकड़ेंगे, यह है चेन्नई, और सीधे पहुंच जाएंगे दिल्ली। कैसे, यहां लिखेंगे Br2NaOH। तो ये कार्बन गया हवा में और बन गया CH3NH2। तो इथेनोइक एसिड से मिथेनामाइड। अब यहाँ पर इथेनोइक एसिड के बजाय पर प्रोपानोइक हो, ब्यूटानोइक हो, राइट। इसी रास्ते पर चलेंगे तो एक कार्बन एटम कम होकर के एमाइन बन जाएगा। तो आज इतना ही। आपको ये कन्वर्जन का कंसेप्ट समझ में आया होगा, आई होप। इसी तरह से देखते रहिए। आई एम ट्राइंग ए लॉट फॉर यू। Thanks for watching my video. Like, share and subscribe.